दोस्तों कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों इसी प्रकार एक और हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ यही है कि हे प्रभु, मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके, मैं भी भूखा ना रहूं और न मेरे घर से कोई भूखा ज़रूरतमंद न जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज हम उसी कबीरदास जी की बात कर रहे हैं जिसने कभी किसी के प्रति जाति धर्म की बात नहीं की। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। दोस्तों कबीरदास जी अपने ज़माने के पढ़े लिखे नहीं थे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके द्वारा आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज़्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है। और अगर कबीर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध नहीं है। कबीर की जाति पाति का कुछ ठिकाना नहीं है। शायद वो मुसलमान के घर पैदा हुए, हिंदू के घर में पले बढ़े हुए, इसलिए जाति पाति से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। कबीर जीवन भर गृहस्थी रहे, कपड़े बुनते रहे और बेचते रहे। वह घर छोड़कर हिमालय पर नहीं गए, हिमालय जाना आवश्यक भी नहीं है, घर पर ही परमात्मा आ सकता है। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती। कबीर जी गरीब हैं और यह सत्य जान गए कि धन व्यर्थ हैं। कबीर जी के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की कल्पना है। कबीर ने कहा, जब परमात्मा इतना बड़ा ताना बाना बुनता है संसार का और लज्जित नहीं होता है, तो मैं छोटा सा ही काम करता हूँ, क्यों लज्जित हूँ। जब परमात्मा इतना बड़ा संसार बुनता है और जब वह छोड़ के नहीं भागा तो मैं क्यों भागूं। मैंने उस पर ही छोड़ दिया है जो उसकी मर्जी। अभी उसका आदेश नहीं मिला है कि ताना बाना बंद कर दो। वे जीवन के अंत तक बूढ़े हो गए तो भी कपड़ा बाजार बेचने जाते रहे, लेकिन उनके बेचने में बड़ा भेद था। साधुता थी। कपड़ा बुनते थे तो वे बुनते वक्त राम की धुन करते रहते, इधर का ताना उधर का बाना डालते तो राम की धुन करते। और कबीर जैसे व्यक्ति जब कपड़े के ताने बाने में राम की धुन करे तो उस कपड़े का स्वरूप ही बदल जाता। कबीर ने उसमें जैसे कि राम को ही बुन दिया। इसलिए कबीर जी कहते हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, और कहते हैं बड़ी लगन से और बड़े प्रेम से बीनी है। कबीर जी जब बाज़ार जाते तो ग्राहकों से कहते कि राम तुम्हारे लिए ही बुनी है और बहुत संभाल के बुनी है। उन्होंने कभी किसी ग्राहक को राम के सिवा दूसरा कोई संबोधन नहीं किया। कबीर जी व्यवसाय करते रहे और सादे हो गए। उन्होंने सादगी को अलग से नहीं साधा। अलग से साधोगे तो सादगी जटिल हो जाएगी। सादगी साधी नहीं जा सकती, समझ सादगी बन जाती है। सुबह लोग भजन के लिए इकट्ठे हो जाते तो कबीर उनसे कहते, ऐसे मत चलो, चले जाना, खाना लेकर जाना। पत्नी बच्चे परेशान, कहाँ से इतना इंतजाम करें, उधारी बढ़ती जा रही है, कर्ज में दबते जा रहे हैं। रोज़ रात को कबीर जी के पुत्र उनसे कहते थे, अब बस बहुत हो गया, अब कल किसी से मत कहना। कबीर जी कहते हैं, जब तक वह कहलाता है तब तक हम क्या करें, तुम्हारी सुने कि उनकी सुने। हम उनकी तरफ से कुछ करते नहीं तो तुम क्यों परेशान हो। जब वह इतना इंतज़ाम करते हैं तो यह भी करेंगे। दोस्तों आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अगर और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी।